नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको लोक अदालत से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में अपनी कानूनी समस्याओं का लोक अदालत के जरिए कैसे समाधान करें ये भी बताएंगे। लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम हैं जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। ये सामान्य न्यायालयों से अलग होती हैं, क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। ऐसे मामलों को लोक अदालतों में सौहार्दपूर्वक निपटारा करवाया जाता है। जिस प्रकार गांवों के पंचायतों में विवादित पक्षों के बीच समझौता करवाया जाता है, उसी प्रकार लोक अदालतों में भी समझौता करवाया जाता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। लोक अदालत पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गगनदीप कौर जी। गगनदीप कौर जी आपको लोक अदालत से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। लोक अदालत से जुड़ा कोई अगर आपका सवाल है तो आप फोन पर राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता गगनदीप कौर जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गगन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर लोक अदालत क्या होती है और इसकी स्थापना क्यों की गई? देखिए, सबसे पहले लोक एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है और वो जो एक्ट है वो पार्लियामेंट ने पास किया। उस पार्लियामेंट के अंदर लीगल सर्विस एक्ट 1987 है जो एक्ट पारित किया गया। तो इसको लोक अदालत को एक ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, वो ऐसा फोरम जिसके अंदर जो ऐसे केसेस जो किसी भी कोर्ट पेंडिंग या प्री लिटिगेशन स्टेज, वो यहाँ पे लोक अदालत में आके आप उसको जी। इसकी स्थापना क्यों की गई? इसका ये था कि देश का कोई भी नागरिक हो, अगर वो किसी भी आर्थिक तंगी में या किसी भी आर्थिक अभाव के कारण तो न्याय पाने से वंचित ना रहे। जी। जी, गगन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर कब अदालत में लंबित मामला लोक अदालत में लाया जा सकता है? देखिए, सेक्शन 21 है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर अगर कोई कि उसके केस का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से हो, बट इसमें यह है कि उसकी ऑपोजिट साइड भी इसके लिए एग्री है, तो वो अदालत में जाते हैं। अदालत उनको पहले सुनती है, दोनों पार्टीज को पूरा टाइम देती है सुनने का, और उसको लगता है कि ये मामला लोक अदालत की सुनने योग्य है, लोक अदालत में भेज देती है। जी। तो वहां पे जाके ये मामले जो लंबे चलते हैं, जो कोर्ट में बहुत डिले हो जाते हैं, लंबे चलते हैं, लोक अदालत में सेट हो सकते हैं। जी। तो जो अदालत में बहुत मामले लंबे चल रहे होते हैं तो वो लोक अदालत में उसका निपटारा किया जा सकता है। ऐसे कौन से मामले वो एक ही दिन? जी कहिए। जी गगनदीप जी लगती हैं, उसके अंदर वो सेटल हो जाते हैं। जी, लोक अदालत में आखिर केस लाने की क्या प्रक्रिया होती है? जैसे कि आपने पहले भी बताया कि तमाम ऐसे केसेस होते हैं जो अदालतों में लंबे चल रहे होते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से किया जाता है? देखिए, इसकी प्रक्रिया बड़ी सिंपल है कि अगर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, आपका कोई लॉयर है, इसको लोक अदालत के अंदर जाकर मेंशन कर सकता है। और अगर आपका कोई लॉयर नहीं, प्ली जी। चलिए ठीक है, हम अभी किसी तकनीकी खराबी के कारण उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सही तरीके से, उसे हम अभी ठीक करवाते हैं। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि अगर आपका कोई भी सवाल लोक अदालत से जुड़ा है, अगर आप इस बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 0120-612-7937। इसके अलावा 0120-612-7938 भी आप डायल कर सकते हैं।
अगर लोक अदालत से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, इसका गठन कैसे हुआ, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो तमाम लोक अदालत से जुड़ी जो चीजें हैं आज हम वो आपको बता रहे हैं लीगल हेल्पलाइन में। और आप भी अगर इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपनी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो आपको बताएंगी इससे जुड़ा। अगर आपका कोई भी शंका है, कोई सवाल है, कोई परेशानी है, अगर आपका कोई केस लोक अदालत में चल रहा है और उसको सुलझाने में आपको परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत पेश आ रही है इस दिशा में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आखिर लोक अदालतें काम कैसे करती हैं, इसकी क्या कुछ पूरी प्रक्रिया होती है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हम आपको इसका जवाब बताने जा रहे हैं अपने इस खास प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में। और हमारी अधिवक्ता गगनदीप कौर जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। तमाम जो ऐसे केसेस होते हैं अदालतों में चल रहे होते हैं, काफी लंबे हो जाते हैं मगर उसके कोई नतीजे निकलकर सामने नहीं आ पाते। उन केसेस को भी लोक अदालत में लाया जा सकता है सुलझाने के लिए। सौहार्दपूर्ण तरीके से इन तमाम केसेस को लोक अदालत में सुलझाया जाता है। तो हम आपको बताएंगे आखिर इनका गठन कैसे किया जाता है, सुनवाई कैसे होती है। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कॉल करके हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं कि आप इस बारे में क्या जानना चाहते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा मैटर है, कोई केस है जो लोक अदालत में चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और हमारी अधिवक्ता गगनदीप कौर जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। गगनदीप जी, आप अपनी बात अब रख सकती हैं, जवाब दे सकती हैं जी। जो आप कह रहे थे ना कि लोक अदालत में केस लाने की प्रक्रिया क्या है। जी जी। लोक अदालत में केस लाने की प्रक्रिया ये है कि अगर आपका ऑलरेडी कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो आपका ऑलरेडी लॉयर है, वो कोर्ट पे मेंशन कर सकता है, वो कोर्ट लोक अदालत में ला सकता है। और अगर आपका कोई कोर्ट में केस नहीं चल रहा, नहीं पेंडिंग है, प्री लिटिगेशन स्टेज है, मतलब आपकी दोनों पार्टीज में कोई डिस्प्यूट है और आप चाहते हैं कि इसको सेटल करना, तो आप लोक अदालत में एक एप्लीकेशन के थ्रू भी इसको ला सकते हैं और सेटल कर सकते हैं मैटर को। जी जी। तो लोक अदालत में लाने की प्रक्रिया तो आपने यहाँ पर बता दी, लेकिन जब लोक अदालत में केस कोई लाया जाता है तो उसकी फीस क्या होती है? क्या अपने केस के लिए वकील अनुबंध करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पर? लोक अदालत में कोई फीस नहीं होती जी। और इसमें वकील की भी जरूरत नहीं होती। वकील अनुबंध करने की जरूरत नहीं होती, इसमें पार्टीज खुद जाकर अपना केस को कर सकती है लोक अदालत। जी जी। तो क्या आपराधिक मामलों में भी लोक अदालत आया जा सकता है कोई केस सुलझवाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सभी जो आपराधिक मामले हैं वो लोक अदालत में आते हैं, बस वो छोड़ के जो ऐसे हैं जैसे जो क्रिमिनल केसेस हैं जिनमें मतलब सॉल्यूशन की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसे आपके जो केसेस होते हैं मर्डर टाइप, बट ऐसे केसेस जो कंपाउंडेबल, मैं उनकी एक लिस्ट आपको बताती हूँ कौन कौन से केसेस कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस जो कंपाउंडेबल हैं, नॉन सीरियस हैं, चेक बाउंसिंग के केसेस हैं, इश्यूज हैं जो जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के हैं, एक्सीडेंट केसेस, कंपनसेशन केसेस, लेबर से रिलेटेड हों, इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट्स, वाटर डिस्प्यूट्स, बैंकिंग डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, जी जी, ये सारे केसेस आप लोक अदालत में सेटल कर सकते हैं। जी जी, ये तमाम केसेस हैं जो सेटल कर सकते हैं लोक अदालत में। इस वक्त एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश मिर्जापुर से जुड़ गए हैं। दिनेश, अपना सवाल पूछ सकते हैं। दिनेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी दिनेश, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं सहारा इंडिया का जो है एक एडवाइजर हूँ, उसमें जो है तमाम लोगों को पैसा जमा हुआ है। सेबी और सहारा का जो विकल्प है, क्या ये सेबी सहारा में उलझा रहेगा? पार्टी के लिए भी कोई गाइडलाइन होगी? गगनदीप जी, क्या इनको जवाब देना चाहेंगे? कि सहारा का क्या है, क्या केस है? दिनेश जी, एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हैं अपना सवाल? जी, सहारा और सेबी का जो मैटर है मैम, उसमें जो है पब्लिक का जो पैसा फंसा हुआ है, पब्लिक उसमें दोषी कहाँ है? क्या उसका उपाय आसानी से नहीं किया जा सकता? इतनी लंबी प्रक्रिया है उसका। आप कर सकते हैं लोक अदालत में उस केस की सारी डिटेल लेकर, आप उस कोर्ट लोक अदालत में जाके अपने केस को बता सकते हैं, फाइल भी कर सकते हैं। वहाँ पे अपने लॉयर के थ्रू उस पर फाइल कीजिए और लोक अदालत में आपका हो जाएगा वो सेटल। चलिए ठीक है दिनेश जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं गगन जी, आप लोक अदालत की शक्तियां क्या कुछ होती हैं, उनके दायरे में क्या कुछ आता है? देखिए, लोक अदालत में इतनी पावर है कि
वो एक ही दिन में कोर्ट के जो भी केसेस हैं वो एक ही दिन में सेटल कर सकती है। उसके लिए जरूरत नहीं है कि 1 महीने की डेट लगे या 3 महीने की डेट लगे। वो दोनों पार्टियों उसको वहां पे बिठा के उनकी सुन के और उसी टाइम उसी केस को रिजॉल्व कर सकती है एक दिन के अंदर। अगर पार्टीज को नहीं एग्री है तो देन वो वापस कोर्ट में भेज देती है। जी जी। तो लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन कैसे तय होता है? जहाँ पे आपका केस चल रहा है जुरिस्डिक्शन वहीं की कोर्ट की है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वहीं की जुरिस्डिक्शन वहीं पे चलते हैं, वहीं की जुरिस्डिक्शन में आपका कोर्ट हो जाता है। जैसे दिल्ली का केस है तो दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में आएगा, गुड़गांव का केस है वो गुड़गांव की जुरिस्डिक्शन में आएगा, नोएडा का केस है वो नोएडा की जुरिस्डिक्शन में आएगा। और यहाँ पे जो है वो 10 लाख से स्टार्ट होता है एंड 1 करोड़ तक, 1 CR। सो 1 CR के नीचे के जितने भी केसेस हैं वो लोक अदालत में सेटल हो जाते हैं। जी जी। अगर कोई लोक अदालत के फैसले का पालन नहीं कर रहा हो तो ऐसे में क्या हो सकता है? उसे कैसे पालन करवाया जा सकता है? क्या सिविल कोर्ट भी जाना पड़ सकता है ऐसे में? देखिए, लोक अदालत का जो फैसला होता है वो दोनों पार्टीज के लिए बाइंडिंग होता है। जैसे तो कोई भी पार्टी इस फैसले की अपील नहीं कर सकती और सिविल कोर्ट की एक पावर होती है कि वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के अंदर जाकर इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की पावर है सिविल कोर्ट में कि वो इसको इन्फोर्स करा सकते हैं। जी जी, इन्फोर्स करा सकते हैं सिविल कोर्ट अगर मानना नहीं जा रहा है तो। माना नहीं जा रहा है जी जी। तो वो बिल्कुल उसके अंदर इसकी पावर है। तो लोक अदालत का गठन कैसे होता है? कैसे इसका गठन इसको किया जाता है? और लोक अदालत के सदस्य कौन कौन से होते हैं? उनकी योग्यता क्या कुछ होती है? देखिए, लोक अदालत में नॉर्मली एक जज होते हैं जो चेयरमैन होते हैं, उसके बाद एक लॉयर होते हैं और एक सोशल वर्कर होते हैं। लोक अदालत के अंदर रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। जो रिटायर्ड जज होते हैं वो चेयरमैन होते हैं और बाकी 2 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, जो सोशल वर्कर होंगे और एक लॉयर होंगे। जी जी। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। अगर आप लोक अदालत से जुड़ी कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं या लोक अदालत में आपका कोई केस चल रहा है उससे जुड़ी कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। लोक अदालत में शिकायत कैसे आप दर्ज करवाएं, कैसे लोक अदालत का गठन हो सकता है और आप अपना केस कैसे लेकर लोक अदालत में जा सकते हैं, ये तमाम सवालों के जवाब हम देंगे। खास अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गगनदीप कौर जी। गगनदीप जी, अब अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कैसे की जा सकती है? अगर आपको लगता है कि जो फैसला आया है आपके पक्ष में नहीं है तो फिर आप कैसे अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ? लोक अदालत के अवार्ड को चैलेंज करना, जी ठीक है ना, बट एक है सिर्फ एक बड़ा लिमिटेड ग्राउंड है, वो भी है एक रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226, 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आप चैलेंज कर सकते हैं लोक अदालत के अवार्ड को। वो भी लिमिटेड जो ग्राउंड्स हैं वो है मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, बस उसके सिर्फ खिलाफ, मतलब उसके सिवा आप और कहीं पे भी लोक अदालत के अवार्ड को चैलेंज नहीं कर सकते। जी जी, बहुत लिमिटेड ग्राउंड है। जी, तो लोक अदालत में सजा भी सुनाई जा सकती है कि जैसे कि आपने बताया कि तमाम केसेस सॉल्व किए जाते हैं इसमें, लेकिन क्या सजा सुनाने की भी पावर होती है लोक अदालत के पास? देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे ट्रैफिक चालान होता है, हम अपनी गाड़ी लेकर गए, हमारा ट्रैफिक चालान कट गया 2000 का, 5000 का, हम उन केसेस को लोक अदालत में वो जाते हैं, एक टाइम लिमिट होती है उसमें जाते हैं, हर 3 महीने में लोक अदालत लगती है, उसमें वो केसेस जाते हैं। तो उन केसेस में जैसे 2000 का फाइन है, तो जब वहां पे लोक अदालत बैठती है, चेयरमैन होते हैं, वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि वो दूसरी पार्टी कहती है मैं मेरा अगर कट गया ये चालान, बट मेरे 2000 या 5000 मैं नहीं दे सकता हूँ, तो वो फाइन, वो 500 रुपया एक फाइन लेके, मतलब 2000 या 5000 के केस को 500 रुपये में कम करके वो फाइन आपको कोर्ट में देना है, और वो जो आपका पेनल्टी है, जो आपका ट्रैफिक चालान आया, वो आपका खत्म हो जाता है। जी जी। तो अक्सर हम आजकल देख रहे हैं कि ई लोक अदालत के बारे में भी चर्चाएं सुन रहे हैं, इस बारे में कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि कोरोना काल में भी इसकी काफी उपयोगिता बढ़ी थी। क्या ये जनता को राहत दे रहा है? ई लोक अदालत, सबसे पहला जो ऑनलाइन लोक अदालत आया था वो 26/7/2020 में आया था। उससे लोगों को इतना फायदा, लोगों ने जैसे ई कोर्ट्स हैं वैसे ही ई लोक अदालत,
वो एक ODR है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। उसके अंदर क्या क्या केसेस आए, मोटर ऑफ एक्सीडेंट क्लेम मैटर्स, सिविल मैटर्स आए, इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट्स आए। तो लोगों को ये लगा कि इतने केसेस बढ़ रहे थे, कुछ नहीं था, सब कोर्ट्स बंद हो चुकी थी। बट कोर्ट्स के थ्रू, ये लोक अदालत के थ्रू घर पर बैठकर लोग ऑनलाइन अपने केसेस को रिजॉल्व करते थे। उसमें मैं बताती हूँ आपको कि अभी जो लोक अदालत के थ्रू 77 बेंचेस बनाई गई थी, जिसके अंदर टोटल 5838 केसेस डिस्पोज्ड ऑफ हुए। और उसकी जो सेटलमेंट अमाउंट था वो था अप्रोक्स 46.28 CR। और उसके अंदर 612 MACP केसेस थे और जिनका सेटलमेंट अमाउंट था 36.69 CR। अभी पिछले महीने फरवरी में भी हुई है लोक अदालत। 12 मार्च 2022 को ट्रैफिक लोक अदालत हुई है। तो ये सारी लोक अदालत के थ्रू हुई है। तो लोक अदालत से लोगों को बहुत फायदा मिला है। जी, काफी फायदा मिला है लोक अदालत से, और कहीं ना कहीं घर बैठे आपको सुविधा इसकी मिली है। कोरोना काल में जब तमाम अदालतें बंद थी तो काफी लोगों को दिक्कतें पेश आ रही थी। जी, मतलब कितने केसेस पेंडिंग थे जो सेटल हुए हैं, सेटलमेंट अमाउंट बहुत ह्यूज है, MACP के केसेस बहुत उसके अंदर सेटल हुए हैं। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गगनदीप कौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को लोक अदालत के बारे में भी, और आमतौर पे जो लोक अदालतें होती हैं उसके बारे में भी। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।